फजर की नमाज पढ़े बगैर तुझे मेरी जमीन पर चलने की इजाजत किसने दी? 5 नमाज के सजदों का इनकार कर कर ओए मेरी जमीन पर तुझे जीने का हक कोई नहीं। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, आपस में इनकी बात हो गई। हज मालिक बिन दिनार हाथ जोड़ के बैठ गए। कब बाबा मुझे कोई नसीहत कर दे, कि मेरी 4 शर्तें हैं, अगर 4 शर्तों पे अमल करेगा फिर मैं तुझे नसीहत करूंगा। का पहली शर्त कौन सी? का पहली शर्त ये, या उसका रिज्क खाना छोड़ दे या उसकी बगावत करना छोड़ दे, या उसकी दी हुई रोटी ना खा, या गुनाह करना छोड़ दे। हज़रत मालिक बिन दिनार की आंखें बरसने लगी। का दूसरी मेरी शर्त ये, गुनाह वहां जाके कर जहां वो देख न रहा हो। तीसरी मेरी शर्त ये, उस जमीन पे कर जो उसकी मिल्कियत ना हो। चौथी मेरी शर्त ये, जब मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आएगा उसे कहना ठहर जा, 2 रकात सलातु तौबा पढ़ने दे, ठहर जा सदका करने दे, ठहर जा खैरात करने दे। मालिक बिन दिनार चीखे मार के रोने लगे, कहने लगे बहलोल मलकुल मौत भी किसी को इजाजत देता है, ये तो दुल्हन को नहीं छेड़ता छोड़ता, लाल रंग की जोड़ा पहनने वाली को नहीं छोड़ता, ये तो गुलाब के फूलों के हार सिरे पे छजने वाले को नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर, माँ अस्पताल में पेट काट के बच्चा बाहर निकाला जा रहा है। अल्लाह अकबर, इतने जतन से बच्चा बाहर आया, माँ को बच्चा ही देखना नसीब न हुआ है तो माँ को नहीं छोड़ता। मोटरसाइकिल पर कोई बैठ जाए उतरने की इजाजत नहीं देता, मोटरसाइकिल की किक मारे बैठने की इजाजत नहीं देता। कुर्बानी का जानवर घर में मौजूद हो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कई देर ऐसी देखी, ईद की नमाज के बाद जनाजा पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, बच्चा रो के कंधे पे लगा, अब्बू जान रात ही चांद रात को 75,000 रुपए का जानवर लाया था और कहा था इंशाअल्लाह ईद की नमाज पढ़ते छुरी फेरूंगा। क्या हुआ? ये तो जानवर पर छुरी फेर रहा था, तकदीर ने इसकी जिंदगी पर ही छुरा फेर दिया। बार बार फूल कर रहा था, जल्दी कर यार, तुझे कहा था ईद से 2 दिन पहले कपड़े दे दिए हो, अजी 2 बजे आ जाना, काज बटन रह गए। अल्लाह, आपस में लड़ाई हो गई, मैं तुझे पूरी सलाई नहीं दूंगा, तुझे पता नहीं कपड़े तो आने भी ने, कपड़े इस्त्री भी करने हैं, सुबह जोड़ा पहनना है। उस बाप को क्या पता, उस भाई को क्या पता, जब 3:45 बजे ईद का पहनने का जोड़ा लेके आया, रिश्ते ने आके कह दिया किसके लिए लेके जा रहा है? ये जोड़ा तो तेरा उसको मिलेगा जो तेरी बैठ के कुलखानी करेगा, तेरा जोड़ा तो इंशाअल्लाह अभी अभी थोड़ी देर के बाद मार्केट में आयसबा से आएगा, जो 2 चादरों और 1 सीने बंद की सूरत में पड़ा हुआ है। घर से निकल गए, वापिस आने का पता कोई नहीं, बाथरूम में चले गए, कुंडी लगाने का पता कोई नहीं, घर में घुस गए, कुंडा लगाने का पता कोई नहीं, फिर भी इतने बेफिक्र होके मेरे अजीजों जिंदगी आप में गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कब वो वक्त आवेगा जब अल्लाह को याद करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तो कहते ही कोई नहीं मेरे बंदो इतनी इबादत लेके आओ, वो कहते ही नहीं कि 40 साल की नमाज लेके आओ, 20 साल की ज़कातें लेके आओ, अल्लाह अकबर सोने की ज़कात लेके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया, कमली वाले मरने वाले का जनाजा पढ़ाइए। हज़रत उमर जनाजे की सफों में से आगे खड़े हो गए, हुजूर मेरी राय इसका जनाजा ना पढ़ाओ। उमर क्या हुआ? का जहां तक मैंने सुना यह आदमी बड़ा गुनाहगार है। उमर तूने वाकई सुना गुनाहगार है? जी अल्लाह के नबी गुनाहगार है, आप इसका जनाजा ना पढ़ाओ। वो अपने पराये का गम खाने वाला। हाँ तो उमर कह रहे जनाजा ना पढ़ाओ। अच्छा उमर ठीक है, जरा एक मरतबा मुझे मुखातिब हो लेने दे। जितने जनाजा पढ़ने आए थे नबूवत वाली जुबान से इरशाद हुआ, फरमाया इसको जानते हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाया तुम में कोई ऐसा है, तुम में कोई ऐसा है कि पूरी जिंदगी में जिसने इसको कोई नेकी करते देखा हो? अल्लाह अकबर। है तो उमर कह रहे इन्नहु रजुलुल फासिक, गुनाहगार है। आपने फरमाया कोई ऐसा है जिसने जिंदगी में एक मरतबा कोई नेकी करते देखा हो? एक मरतबा। वो एक मरतबा कब? बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, 10 साल पहले, 20 साल पहले। एक सहाबी आगे बढ़े,
और आके लगे जी या रसूल अल्लाह का क्या नेकी की? कहा रसलैलतल फी सबीलिल्लाह, इन आंखों ने देखा इसने एक रात अल्लाह के लिए पहरा दिया था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया तो इसकी नेकी का गवाह है जी या रसूलल्लाह। फरमाया उमर इसका जनाजा मेरे आगे कर दे। साहबा तुम जनाजे की सफे बनो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, कब्रिस्तान साथ गए, कब्र में अपने हाथों से उतारा, फिर कब्र में मट्टी डाली, फिर साहिब कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया। फरमाया सारी दुनिया तुझे गुनाहगार समझ रही थी और दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का नबी इसकी जन्नती होने की जमानत दे रहा हूं। नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो इसी घुमंड में रहे। इंशाअल्लाह मदीने जाके तौबा करूंगा। शराब पी के घर आया, माँ ने लान तान की, बहनों ने लान तान कर दी, बुरा कह दिया, अल्लाह अकबर हंस हंस के दिखा दिया। बिस्तर पे जाके लेट गया, किसी ने रोटी को ना पूछा, किसी ने पानी को ना पूछा, बिस्तर पे लेटा रहा। क्या पता था सुबह का सूरज देख सकेगा कि नहीं। अल्लाह अकबर, नशे में गड़ाई लेते लेते कह दिया अल्लाह एक दफा माफ कर दे, अंडा नहीं पीऊंगा। इतना जुमला निकला, मौत आ गई और तू मैं खुदा की कसम खड़े रह गए। ये मुस्कुराता हुआ जन्नत के अंदर चला जाएगा। पता नहीं कौन सी आजादी तलाश कर रहे हो, पता नहीं कौन से हुकूक तलाश कर रहे हो, कहां से मिलेंगे। और खुदा के वास्ते बस करो, बस करो। हमारी हरदर्मी की वजह से अभी 26 तारीख को मैं नवाब शाह में दारुल उलूम में बैठा हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब के यहाँ खत्म बुखारी शरीफ से पहले मेरा बयान हुआ। कमरे के अंदर एक नौजवान है, 20-25 साल का, पतला सा जवान, यूं लग रहा था जिसने कई दिन हो गए रोटी नहीं खाई। वहां के मौलवी वसीम साहब उसे लेके आए, कमल्ला दारुल उलूम का शागिर्द है, यहाँ रहता है। मैंने कहा कौन हो? उसने अपनी कोनियां ये दोनों मेरे दोनों घुटनों पे रखी और सर कोनियों में देकर रोने लगा। कमौली साहब परसों मैंने खतरा कराया, 6 महीने 15 साल हुआ मुसलमान हुआ। फिर उसने चीख मारी, रो के कहने लगा मौली साहब तुमने भी कलमा पढ़ा, हमने भी कलमा पढ़ा, तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारा लगा कुछ नहीं, हमने कलमा पढ़ा हमारा बचा कुछ नहीं। फिर वो जब रोया है, उसने आसे पासे वालों को रोना शुरू कर दिया। कहने लगा मौलाना कलमा पढ़ा, 6 महीने तक तो अपने कलमे को छुपाया, जब पता लग गया तो माँ ने मुंह पर थूक दिया, बाप ने धक्के दे के घर से निकाल दिया। शादी थी, 2 बच्चियां थी, एक बच्ची 1 साल की, दूसरी बच्ची 6 साल की। मेरे घर वाले ने बच्चियां मुझे दे दी, जा लेके जा, दाफ दवा हो जा। कमल्ला हैदराबाद के स्टेशन पर आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो पंजाब कभी देखा ही नहीं था, सुना था पंजाब है। गाड़ी आके रुकी, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ जा रही, टिकट कटाया, उसके अंदर बैठ गया। जब गाड़ी में मुझे आखिरी मुसाफिर रह गया, लोगों ने कहा भाई नीचे उतर। मैंने कहा कौन सा स्टेशन आया? करावलपिंडी का स्टेशन आया। बोला ना किसी ने यूं नहीं पूछा, बच्चियां लेके जा रहे, रोटी खाएगा, पानी पिएगा। मैंने कहा बेहिसी हमारे अंदर कूट कूट के भर गई, और तू तो मुसाफिर है, मुसाफिर को नहीं पूछा। या तो साथ कमरे में भाई गरीब पड़ा होता है, उसे कोई नहीं पूछता। या तो सगा बेटा बाप को नहीं पूछता कि रोटी खाई है। सगी बेटी नाराज होके बैठी है। मैंने पूछा नाराज क्यों हो गई? कहा भाई तय बना, तैसे अल्लाह का वास्ता दे के मैं इस बोबो कह रही है मेरे ऊपर दुपट्टा इसके सिर में रखूं, बना दे। मैंने कहा भी हुआ क्या था? कहने लगी बेटे फोन की बेल बजी, बगैर इजाजत के फोन उठा लिया, इस वजह से मेरी बेटी नाराज हो गई। सहाबा इकराम ने अर्ज की काली कमली वाले कयामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जाने। रहमत वाले ने भी कोई निशानी बतलाओ। आपने फरमाया लड़के नहीं, जब लड़कियां माओ को जलील करना शुरू कर दे समझ लो कयामत आ गई है। अम्मी जी मेरी बगैर जान के कमरे में ना आई हो, अम्मी जान मुझे आपने उठाना कोई नहीं। बेटी सुबह सुबह नाश्ता बनता है, बर्तन दौड़े होते हैं, अम्मी जान खसमा सिर खाए मैं आप ही नाश्ता बना लूंगी। और ये तो कुकरम, ये तो तेवर औलाद में बच्चों के थे, बेटियों के अंदर कहां से आ गए? मैं अपनी बेटियों से भी अर्ज करूंगा, अपने भाइयों से भी अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर। कभी माँ बाप को कहना तो दूर की बात है, माँ बाप को यूं करके भी ना देखना। खुदा का कुरान कहता है उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा। अरब के उलमा ने इसका तर्जमा किया
उफ है क्या? का उंगली के नाखून के नीचे जो गंदा सा मैल आ जाता है, इसको अरबी लोग कहते हैं उफ। फरमाया इतना भी माँ बाप को यूं करके न देखना, अल्लाह सारी जिंदगी की नेकियों को जाया कर देगा। मुझे कारी उस्मान साहब ने कहा जरा माँ की शान सुनानी है, सुन लो माँ की शान। अभी मौलाना कह रहे थे आया सबसे बाद में गया, सब पहले नंबर ले गया हदीस में। कौन? अभी हुरैरा रजी अल्लाह तआला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ओ मेरे यार, लोग शाम को अपने घर चले जाते हैं, तू दर नबूवत पर पड़ा रहता है। आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह वही का पता कोई नहीं किस वक्त आ जाए, ना आए तो मिंबर पर ना आए तो आयशा के बिस्तर पर आ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कुरान जब ताजा ताजा नाजिल हो सबसे पहले अबू हुरैरा के अलावा कोई और ना सुनने पाए, इसलिए बैठा रहता हूं। रात के वक्त बाहर निकले, सैयदना अबू हुरैरा धोती पहन के बैठे, तन पे कुर्ता कोई नहीं। दरियाए करम जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया कोई है जो अपनी यूं करके दामन फैलावे, मैं अल्लाह से कुछ लेके दे दूं। अबू हुरैरा ने अपने तन को नोचना शुरू कर दिया। हुजूर मेरे पास तो कुर्ता ही कोई नहीं, आपने कोई कपड़ा तो होगा। अपनी धोती लुंगी का कोना खोला, वो कोना हुजूर के आगे कर दिया। 3 मरतबा रहमत वाले नबी ने चुल्लू भर के अबू हुरैरा के उस कोने में डाल दिया। अबू हुरैरा या अल्लाह इसके हाफजे को तेज कर दे, या अल्लाह इसके सीने को तकवीत पहुंचा दे। फिर नबूवत वाली चादर ली, अबू हुरैरा के सीने पे यूं करके मारी, अल्लाह अबू हुरैरा का हाफजा तेज कर दे। अल्लाह अकबर का चादर का सीने से लगना था, वही खड़े खड़े 5376 हदीसें मुझे हुजूर की जुबानी याद हो गई। अभी मैं खानपुर के इज्तिमा में 28 फरवरी में जुमे की नमाज के बाद नशिस्ती, हर साल जुमे की नमाज के बाद नशिस्त होती है। तबीयत की नासाजी की वजह से फिर भी मैं बड़ों से दुआएं लेने के लिए चला गया। वहां एक मर्द कलंदर था, आपके चन्योट के अंदर भी आए होंगे, हाफिजुल हदीस व तफसीर शेख अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उसके खानदान के फर्ज से पूछा, मैंने कहा हाफिजुल हदीस क्यों कहते हैं? कि हमारे ज़हन के मुताबिक जो हमने अपने बड़ों से सुना, इस हाफिज हदीस को 10 लाख हुजूर की हदीसें जुबानी याद थी। अस्पताल के बिस्तर पे लेटे हुए डॉक्टर ने यूं करके नब्ज चेक की, 100 से ऊपर उम्र जा रही थी। बेटे पास खड़े थे, रिश्तेदार पास खड़े थे। नब्ज चेक करके किसी ने कहा, डॉक्टर ने कह दिया बाबे का काम खत्म हो गया। आंखें खोलेगा पहचान नहीं सकेगा, कान हो गए सुन नहीं सकेगा, जुबान होगी बोल नहीं सकेगा। अब कुव्वत हाफजा, कुव्वत समाज, कुव्वत बसारत, कुव्वत गोयाई सारी खत्म हो गई। अब जो याद है वो भी भूल गया होगा। बेटा कहने लगा औलाद को भी भूल गए, कहाँ याददाश्त खत्म हो गई। अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह ने यूं करके आंखें खोली, डॉक्टर की तरफ यूं करके मुंह किया और यूं कलाई पर अपनी हाथ पकड़ा और जोर से कलाई पकड़ी। डॉक्टर साहब किसके कहने पर कह दिया, मैं सब कुछ भूल गया, कुर्सी मंगवा कर बैठना तेरा काम है और बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करके पूरी बुखारी जुबानी सुना देना मेरा काम है। बस मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे 5376 हदीसें जुबानी याद हुई। कुरान का हुक्म आया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वालों, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, माल के वक्त माल दो, जान के वक्त जान दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी सहाबा के साथ उठे, घर चले गए। उधर अबू हुरैरा घर में गए, लंगोटा कसा, तलवार ली, ज़िरा पहनी, नयाब बांधी। अम्मा अबू हुरैरा की मस्जिद नबवी के दरवाजे पे घर से निकल के आके खड़ी हो गई, हुजूर को गौर से देख रही है, रो रही है। रहमत वाले नबी उसके आंसुओं में समझ गए कुछ कहना चाहती है। उठ के इसके करीब हुए, अबू हुरैरा की अम्मी, कहाँ अबू हुरैरा की अम्मी? आपने कहा जिहाद पे चल, कहा जी। कहा वो जिहाद पे चला गया, मुझे रोटी कौन पका के देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरी हंडी चुल्ला कौन करेगा? आपने कहा उसके अलावा तेरा है कोई नहीं? कहा नहीं या रसूलल्लाह, बस ना हाँ की ना नू, ना की ना हाँ, ना हुई की ना आई,
जूते मुबारक पकड़े, पाँव में जूता पहना, मस्जिद नबवी से बाहर निकल गए। दरवाजे पे खड़े हो, अबू हुरैरा मेरी आवाज सुन के मेरे पास आ जाओ। साहबा के दिल लरस गए, अखियां बरसने लगी। हाय पता नहीं आसमानों से अबू हुरैरा के लिए क्या ऑर्डर आता है। जमाल वाले चेहरे पर जलाल, आंखें मुबारक लाल, चेहरा मुबारक सुर्ख। अबू हुरैरा किसी कान में जाके कह दिया, अबू हुरैरा या तलतून जिहाद की तैयारियां कर रहा है, वहां पता नहीं तेरे लिए क्या ऑर्डर आया। दौड़ते आए, हुजूर के चेहरे को देख के सर झुका लिया। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो। अल्लाह के नबी बताओ तो सही क्यों गुस्सा आया? अबू हुरैरा क्या कर रहा है? कड़ी जिहाद की तैयारी। कहा आपने फरमाया, अबू हुरैरा तूने मुझे क्यों ना बताया, तेरी मां बूढ़ी है। अबू हुरैरा मुझे क्यों ना बताया, तू जिहाद पे निकल लिया तो पीछे तेरी माँ का क्या बनेगा? या रसूलल्लाह जिहाद की फजीलत, यूं जिहाद का सवाब, यूं जिहाद का सवाब। कब हुरैरा सवाब लेगा या माँ लेगा? सैयदना अबू हुरैरा की आंखें बरसने लगी। अबू हुरैरा जा माँ की उंगली पकड़, अम्मा का हाथ पकड़ के घर में ले जा, माँ की खिदमत करना तेरा काम है। अर्श वाले से जिहाद का सवाब लेकर तेरी झोली में डाल देना मैं मोहम्मद का काम है। पता नहीं किस मस्ती में जी रहे हो, कौन से घुमड़ पे जी रहे हो। माँ डर रही है बच्चे से बातें करती हुई, बाप डर रहा है, तू कह के देख ले मेरी इज्जत का जनाजा ना काट दे। जो बाप आर्डर चलाता था वो कह रहा है बेटे तेरे से मशूरा करना है, और खपड़े मशूरे अपने कोल समझ तेन आंधी कोई नहीं, मैनू मशूरे देवेगा। और मेरे भाई इतना ना कहना, तू तो पढ़ के सो जाएगा, आसमान से तेरे बिस्तर पर सारी रात लानत बरसती रहेगी। एक आदमी चलनी पर अपनी माँ को बिठा के लाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के चाचे का बेटा, खानदान नबूवत का चश्मो चिराग, अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह के सामने बैठा है। कह कौन है? कह मेरी अम्मी। कहां से लाया? कह पूरा हज मैंने इसे कंधे पे बिठा के कराया, मैं सिर्फ ये पूछने आया, तू तो इल्म और अमल में हमारे से ज्यादा, इतना बता, अम्मा का हक अदा कर दिया। वाह अब्दुल्ला बिन अब्बास, माँ की खिदमत की और माँ की हक की अदायगी की क्या तफसीर बयान की। फरमाया जिस वक्त तू दुनिया में आ रहा था, चीखो पुकार से सारा घर इसने कंधे पर उठा रखा था। अल्लाह अकबर, इसकी रगें फट चुकी थी, जिसम इसके टूट चुके थे, ऐसा लग रहा था तू बचेगा या मर जाएगी। अल्लाह अकबर, इसने अपनी जान की बाजी हार कर तुझे जना। अल्लाह अकबर, जब खून में लथपथ बाहर आया और अल्लाह अली दाई ने उठा के तेरी माँ के सामने कर दिया। तेरी चीख पुकार को सुन के माँ पर रोना भूल गई और तेरी माँ ने रोते हुए हंस के दिखाया, है मेरा पूत। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ का कंधे पर बिठा के पूरा हज कराना। अभी तो तुझे देखकर जो पहली मर्तबा हंसी थी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। मेरे बच्चों तुम ये ना समझना मैं उस्ताद जी ने पढ़ाया, ठीक है उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, वो माओ करो ना। जब जुमेरात को घर जाया करते थे, गंदे कपड़ों का धोना, तुम्हारे शलवार के आसन को देखकर मां ने यूं करके मलना, हाय मेरा बच्चा पता नहीं कहां बैठता होगा। तेरे पैचे और तेरे आस्तीन के बटन को देखकर मां ने तुरोपे लगाना और बटन बनाना, फिर रो के दुआ करना, अल्लाह इस जुदाई का मुझे दुनिया में सिला दे दे। फिर घर के अंदर किसी का मेहमान बन के आ जाना, हाजी तेरा पुत्र किच्छे जी कुरान पढ़ल फतुल डूब गया, दुआ करे है, दुआ करे है। ये जो दुआ करे है खुदा की कसम मुंह से निकलती थी, आसमान के अर्श को हिला के रख दिया करती थी। उस्ताद की मेहनत अपनी जगह, आप लोगों का ताउन अपनी जगह। जिन माँ बाप ने तुम्हें रो रो कर मेहनतें कर 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 मजदूरी तेरा अब्बा धूप में खड़ा होकर चनियोट में करे, कुरान तू पढ़े, अल्लाह तुझे कुरान में तेरी इज्जत देगा। तेरे अब्बे के नाम को भूल जाएंगे, लोग कहेंगे मुफ्ती दा प्यो जा रहे हैं, कारी दा प्यो जा रहा है, मौलवी साहब दा प्यो जा रहा है। खुदा के वास्ते उस वक्त तू डिगार में बैठते हुए, गुलाब के फार फूलों में पहनते हुए अपने माँ बाप को ना भूलना। अब मौलवी साहब फिर मैं क्या करूं, और मैं कह हाथ चुकने की तौफीक ना हो, लेकिन नमाज में तो कह दिया करना रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। मैं तुम्हारे से पूछता हूं
जब इतने से माँ की गोद में आए थे, इतने होने तक एक लम्हे के लिए तुम्हें उसने जुदा नहीं किया। आज कब्र में पड़ी हुई है, आज कब्र में पड़ा हुआ है, तुम उसका हक क्यों नहीं दे रहे? रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया, फरमाओ मेरे बंदे, माँ बाप ये मुझे इतने प्यारे हैं, इनकी दुआ को मैंने अपनी नमाज का हिस्सा ही बना दिया। रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, चाचे का हक, बाबू का हक, भाई का हक, भतीजे का हक, उस्ताद का हक, शहरियों का हक। रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना में हुजूर की सारी उम्मत आ गई। जब ये तेरे जबड़े में हाथ डाल के तेरा गिरेबान यहां से खींचेगी और कहेगी दुआ मेरा हक था, हक क्यों नहीं दिया? पूरी दुनिया के अंदर खुदा की कसम इस वक्त दुनिया के रोशन जमीनों को साथ मिलाकर सुबान दराजी की वजह से जो इस्लाम पर एटम बम गिराया जा रहा है, मदरसे पर एटम बम गिराया जा रहा है, और मेरे अजीजों आटा महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया है जी, डॉलर महंगा हो गया, और जिसे 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है वो भी डॉलर महंगा हो गया के आवाजें लगा रहा है। जिसने कभी जिंदगी में सोना देखा नहीं वो भी सोना महंगा हो गया, आवाजें लगा रहा है। कभी किसी ने मदरसे वालों के लिए आवाज उठाई? एक साल के बाद चरवा कुर्बानी में 6000 रुपए का गाय का चमड़ा हुआ करता था। 6000 रुपए मदरसे के तालिब इल्म के 3 महीने की रोटी हुआ करती थी। बाजार जूता लेने के लिए जाओ, बोरजल पे जाओ, ऐश पप्पी पे चले जाओ, सर्विस बाटा पे चले जाओ, 4000 रुपए का जूता और 400 रुपए की खाल, कोई तुक बनता है? किसी दुनिया के रोशन ज़मीन ने आवाज उठाई कि मदरसे की तालिब इल्मों को एक खाल पे 1 साल के बाद याद किया जाता था, वो भी देने नहीं आते थे, वो भी देने नहीं आते थे। अल्लाह अकबर, ईद के दिन पुराने कपड़े पहन के, वो भी खून में भरे हुए, तेरे दरवाजे पर आके जब यहां लिखा होता था खादिफतुल उलूम, तूने कभी उससे पूछा ईद का दिन है, मुसाफिर घरों को चले गए, परिंदे घोंसलों को लौट गए, परदेसी देश में आ गए, तू मदरसे में क्यों पड़ा हुआ है? क्या तेरी अम्मी कोई नहीं? क्या तेरा अब्बू कोई नहीं? क्या तेरी बहन कोई नहीं? क्या तेरा भाई कोई नहीं? और ईद के दिन तो दुश्मन भी अपने घर चला जाता है, तू अपने घर क्यों ना गया? कहता अल्लाह के कुरान के लिए, मदरसे की तरक्की के लिए। वो देख रहा है, वो तो किसी का सहारे रखता कोई नहीं। कहता ओ मेरे बंदे, आज तू मेरे कुरान के लिए माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त कर रहा है, कुरान पढ़ना तेरा काम, माँ बाप के साथ जन्नत के अंदर इकट्ठा कर देना मैं खुदा का काम है। मैं कहां तक आपको गिले सुनाऊं, कहां तक मेरे अजीजों में आपको दुखड़े सुनाऊं। थोड़ी सी तवज्जो कर लेना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना। मैं अल्लाह का नुमाइंदा बनकर, मैं इस वक्त आपसे कुरान का नुमाइंदा, हंसी रंग लेना, खुदा की कसम रोना ऐसा मुकद्दर बनेगा, हंसने की तौफीक न होगी। मैं इस वक्त कुरान का नुमाइंदा बनकर, कुरान का नौकर बन के आप हज़रात के सामने बैठा हूँ, और मैं किसी असम्बली के मिंबर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी अपने घर के फर्क की बात, मैं तो कुरान के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। और खुदा के वास्ते ये तेरे मेरे लिए आया था, ये कोई सदके सबाब की किताब नहीं थी। और लोगों ये तो अमल की इनकलाब थी, इनकलाब की किताब थी। अल्लाह अकबर, फरिश्ता चनोट शहर में भी उतर गया होगा, या भी रात के पहर में आएगा, पूरे चनोट के चक्कर का लगा के चला जाएगा। अल्लाह बावजूद जान लेके पूछेगा हाँ भाई कहां से आया? कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा था, कितने मुसल्ले पे बैठ के रो रहे थे, कितने घरों में अल्लाह का मेरा जिक्र हो रहा था, कितने घरों में तस्बीह के दाने की आवाज आ रही थी, कितनी मैं सजदे में पड़ी थी। फरिश्ता भी कहता होगा अल्लाह यहां पर रास्ता भूल गए, तेरी मखलूक बदल गई। कभी ये मदीने में उतरा करते थे, कभी मक्के में उतरा करते थे, कभी ओहद में उतरा करते थे, कभी बदर में उतरा करते थे, कभी नबी के यारों के जनाजों को कंधा देने आते थे, कभी नबी के यारों को गुस्ल देने के लिए आते थे,
कभी तेरी मेरी गलियों में कुरान की तिलावत की वजह से, क्या उसैद बिन उज़ैर से आपने नहीं फरमाया था उसैद तू सूरह बकरा पढ़ता रहता, तुझे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती, मदीने के लोग फरिश्तों को मदीने की गलियों में देख लेते। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिस चिराग को जिंदगी के 45 साल की कमाई से खरीदा था, ये घर रोशन करेगा, एक दिन इस चिराग की बत्ती ने सारा घर जला के राह कर दिया है। बस मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे क्या अर्ज करके जाऊं, जो मैं आपको अपना रुखा सूखा दुखड़ा सुना रहा हूं। दिन रात रोता हूं, सुबह शाम रोता हूं, हर जगह रोता हूं। या अल्लाह अमल तो पल्ले कोई नहीं, खड़े होकर नमाज नहीं पड़ी जाती। कयामत के दिन इसी अल्लाह इसी वजह से बुला लेना। और तू मदरसों के लिए रोया करता था, तो कुरान वालों के लिए रोया करता था। आजा आजा, मेरी कुरान की गैरत गवारा नहीं करती। दुनिया में रोता आया, आखिरत में तुझे रुलाऊं। पता है अमल तेरे पल्ले कोई नहीं, इखलास तेरे पल्ले कोई नहीं। तकरीरें भी तूने यूं की के लोग तेरी तकरीर सुन के सादी कारी हदी बोल रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। और बल्ले आज तेरे सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए। आज मेरी रहमत भी तुझे सीने से लगाए, फिर आज तुझे कौन लगाएगा। दुनिया में तुझे जेलों में भेजा गया, दुनिया में तेरे चेहरों को काला किया गया, तेरी दाढ़ी खींची गई, तेरे बच्चों के सामने तेरे सीने में गोलियां उतारी गई, बम के धमाकों से तुम्हें उड़ाया गया। कसूर क्या था? मेरे कुरान के वकील बनकर, मेरे कुरान के खादी बनकर करिया करिया गाँव गाँव फिरते थे। मेरे बंदों में जुल्म देखा करता था। जब तुम्हें अल्लाह अकबर बादशाह में इज्जत नहीं ना करती थी, अल्लाह अकबर घर में कोई मेहमान आए उसे बकरे का गोश्त, और अल्लाह अकबर तुम किसी के घर में जाओ तो चने के चावल में सब देखता था। मेरे कुरान वालों के लिए जब तक इनके घर में किसी का जनाजा नहीं निकलता था, मेरे कुरान वालों के लिए कोई रोटी का टुकड़ा नहीं लेके आया करता था। तुम चले उठ के बाजार में जाया करते थे, तुम्हारी मासूमियत को देख के कहते थे टुकड़ पाड़ने वाली जमात आ गई। गुस्सा तो मुझे उस वक्त इतना आया कि मैं जमीन को उठा के पलट देता, लेकिन जब मैंने पलटने का इरादा किया, सारी जमीन गुनाहों से भरी नजर आई। उस जमीन के झरोके में मुझे नबी का रोजा भी नजर आ गया था। बस करो मेरे वीरों, बस करो। मैं यूं नहीं कहता तुम गुनहगार, मैं जुनैद बगदादी की औलाद, मैं अपने लिए बस करूं, आप अपने लिए बस करो। या अल्लाह मेरे पास पैसा कोई नहीं, या अल्लाह मेरे पास MPMNA की, या अल्लाह मेरे पास सिफारिश कोई नहीं, कैसे मनाऊं? पर मैं तुझे किसने कहा मुझे मनाने के लिए 10 लाख लेके आ, मुझे मनाने के लिए MPA को लेके आ? या अल्लाह कैसे आऊं? पर मैं तो ये भी नहीं कहता मुझे बनाने के लिए नहाना जरूरी, मुझे बनाने के लिए कपड़े पहनना जरूरी, मुझे बनाने के लिए हाथ पैर धोना जरूरी। मेरे बंदे बिस्तर पे लेटा लेटा मुझे बना ले, साथ तेरी बीवी लेटी हुई है, तू रो के दिखाएगा, तेरी बीवी तेरा मजाक उड़ाएगी, तुझे रोने की भी जरूरत नहीं। और मेरे बंदे मुंह पे लेफ ले ले, मुंह पे रजाई ले ले, मुंह पे खेस लेके एक मरतबा कहना तेरा काम है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेटे लेटे तेरे गुनाहों पर सारी रहमत का कलम फेर देना मेरा काम है। इतना सारा अल्लाह को बनाना, फिर भी कोई अल्लाह को बनाने को तैयार नहीं। सारा मजमा मेरे साथ मिलके कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। घर से निकलने का तरीका बतला रहा था कि मर्द सुबह नाश्ता करके रोजी रोटी की तलाश में घर से निकले, नौकरी के लिए निकले। जैसे बुआ टप्पे, जैसे दरवाजे की चौखट पार करे, मेरी बहन मेरी बेटी शादीशुदा हो, शादी के बंधन में मत गई हो, रोटी पकाती रोटी छोड़ दे, पेड़ा बनाती पेड़ा छोड़ दे, कपड़ों में मशीन में कपड़े डाल रही है, बेशक साबुन का सरफ का पानी दोबारा बन जाएगा, रुड़ रहा है तो छोड़ दे, दरवाजे तक अपने शोर के साथ आ। जब तेरा शोर घर से बाहर निकले तो उसके चेहरे को, उसकी पुष्ट को देख के कहे फी अमानिल्लाह, या अल्लाह घर की छत से निकाल कर मेरी तेरी रहमत वाली छत के नीचे दे दिया है। फिर उसे देख के दुआ कर, या अल्लाह सुहागनी छोड़ के गया था, लाल जोड़ों में लाल चूड़ियों में छोड़ के गया, या अल्लाह लाल चूड़ियों में मिला देना। या अल्लाह ऐसा ना हो लाल चूड़ियों में देख के गया, लाल जोड़े में देख के गया, इसके आने से पहले घमंडे की औरतें मेरे लाल कपड़े उतरवा दे, मेरी लाल चूड़ियों उतरवा दे। या अल्लाह सुहागनी रखियो, सुहागनी मारियो, वरना मेरी बहनों अल्लाह ना करे अल्लाह मेरे मुंह में
बेगल जुमला ना है, लेकिन अर्ज कर रहा हूं बेवा होके देख लो, खुदा की कसम है तुम्हें मोहल्ले में ज़कात तो मिल जाएगी, लेकिन प्यार से सीने लगाने वाला तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। दील सीखो, दील सीखो, आओ हुजूर वाली रहमत वाली चादर के नीचे आके दील सीखो। अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे भी मैं भी कसम के लिए जन्नती की जमानत, जन्नती होने की जमानत। अब हुजूर की मजलिस से उठे, जिसके लिए आए थे वो तो भूल गया, अपनी जन्नत की जमानत लेके चले गए। एक बाग खुद रख ले, कहा जी ठीक है, जो 600 दरख्तों वाला बाग है मैंने अल्लाह को कर्जा दे दिया, और मैं तेरे बच्चों तेरे बीवी के लिए जन्नत का बेज़मीन बढ़ गया। दौड़े दौड़े गए उसी बाग में जो बाग अल्लाह को कर्जा दे के आए थे, उसी बाग में अबू दहदा का मकान था, दरख्तों की छांव में अबू दहदा अंसारी का झोपड़ा था। अबू दहदा रज़ी अल्लाहु अन्हु घर गए और गली में से आवाज लगा रहे, या अबू दहदा की अम्मी। उन्होंने कहा खैर तो है, बाहर से बोलना शुरू कर दिया, जी अभी आई, अभी दरवाजा खोलती हूँ। कभी भी दरवाजा खोल लेना, बल्कि जो कुछ तेरे हाथ में आता है बच्चों का हाथ पकड़ के घर से बाहर आ जा। अबू दादा मकान बिक गया। कहा अबू दादा मकान बेच लिया या कोई और मकान खरीद लिया? कहा ना बेचा ना कोई और